एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी दुनिया की पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी जो तैयार करती है भारत के लिए बोल्ड, करेजियस और जेंटलमैन कैडेट्स जो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए रहते हैं तैयार। एनडीए में एक कैडेट की ट्रेनिंग और उसकी एकेडमिक स्टडीज़ 3 साल तक चलती हैं। पर क्या आप जानते हैं इन स्टडीज़ और ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ नॉमिनल फ़ी भी पे करनी होती है। वैसे तो एनडीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप जानते हैं सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके ऊपर होने वाले खर्च का मेजर पार्ट गवर्नमेंट ही उठाती है, फिर भी आपको कुछ फ़ी यहाँ पर पे करनी होती है। ये फ़ी ज़्यादातर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और कुछ चीज़ों के लिए ली जाती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एनडीए में आपको कितनी फ़ी पे करनी होती है अपनी 3 साल की ट्रेनिंग और स्टडी के दौरान, और साथ ही अगर आप एनडीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म में उस टाइम पर कितनी फ़ी डिपॉजिट करनी होती है। हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनडीए का फुल फ़ी स्ट्रक्चर। तो जब एक कैंडिडेट एनडीए के लिए रेकमेंड हो जाता है तो उन्हें एनडीए में एडमिशन लेने के लिए एक फ़ी पे करनी होती है। इस फ़ी को कैंडिडेट 2 तरह से पे कर सकता है। पहला, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जो एसबीआई के नाम पर बनता है। दूसरा, एडमिशन को हम ऑनलाइन फ़ी पे करके भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एक कैंडिडेट के फर्स्ट टर्म के फ़ी स्ट्रक्चर या कैंडिडेट के इनिशियल डिपॉजिट की। तो इसमें सबसे पहले आती है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के लिए एक कैडेट को 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 5 मंथ के लिए पे करने होते हैं। इस तरह टोटल 15,000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। एक टर्म में 6ठा महीना टर्म ब्रेक होता है, इसलिए सिर्फ 5 मंथ के लिए ही पॉकेट मनी डिपॉजिट करनी होती है। ये फ़ी ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए सेम होती है। सेकंड, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। बीटेक और ग्रेजुएशन दोनों ही स्टूडेंट्स को इस कंपलसरी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत 15 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसके लिए उन्हें एक टर्म के लिए 7,200 रुपये पे करने होते हैं। पर यह चार्ज उस खर्च की तुलना में बहुत कम होता है जो सरकार आप पर करती है। साथ ही ये चार्ज 1 टर्म होता है। 3, मील चार्ज। एक कैडेट को एनडीए में प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरा भोजन दिया जाता है और इसके लिए ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों ही कैडेट्स को 820 रुपये एक टर्म के लिए पे करने होते हैं। पर ये आप भी जानते हैं कि एक कैडेट एक टर्म में सिर्फ 820 रुपये का भोजन नहीं करता है, वो इससे कई ज़्यादा का भोजन करता है। इसका मतलब ये चार्ज सिर्फ नॉमिनल होता है। नंबर 4, रेजिमेंटल या सिनेमा फ़ी। एनडीए में कैडेट को हर संडे एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट के लिए सिनेमा देखने की परमिशन होती है। इसके लिए ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों ही कैडेट को 631 रुपये एक टर्म के लिए पे करने होते हैं। नंबर 5, रबर स्टैंप। इसके लिए दोनों ही कोर्स के कैडेट को 32 रुपये एक टर्म में पे करने होते हैं। पीटी नंबर। इसके लिए दोनों ही कोर्स के कैडेट को 100 रुपये एक टर्म में पे करने होते हैं। ये दोनों ही चार्जेस सिर्फ एक बार ही पे करने होते हैं। क्लोथिंग मनी। एनडीए में एक कैडेट को अलग अलग तरह की 8 से 10 यूनिफॉर्म दी जाती हैं, जिसके लिए कैडेट को 3 साल के लिए कुल 21,831 रुपये पे करने होते हैं, जो दोनों ही कोर्स के कैडेट के लिए सेम होती है। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए आपको स्पोर्ट ड्रेस भी दी जाती है। नंबर 8, क्लोथिंग इक्विपमेंट्स। क्लोथ्स के अलावा कैडेट को अन्य क्लोथिंग इक्विपमेंट्स जैसे शूज़, क्लास के लिए बैग, फायरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैप रीडिंग इंस्ट्रूमेंट आदि दिए जाते हैं, जिसके लिए दोनों ही कोर्सेज के कैडेट को 8,681 रुपये पे करने होते हैं। ये आपका पेमेंट भी 1 टाइम ही होता है। 9th, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी। दोनों ही कोर्सेज के कैडेट्स को यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए 15 रुपये एक टर्म के लिए जमा करने होते हैं। साथ ही ये पेमेंट भी 1 टाइम होता है। एनरोलमेंट फ़ी। एनरोलमेंट फ़ी के लिए ग्रेजुएशन कैडेट को एक टर्म के लिए 4,000 रुपये और बीटेक कैडेट को एक टर्म के लिए 6,000 रुपये पे करने होते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर एक ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 59,810 रुपये और एक बीटेक कोर्स के लिए 61,810 रुपये पे करने होते हैं। इसके अलावा एक कैडेट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपये ला सकता है। इससे ज़्यादा रुपये लाने की परमिशन नहीं दी जाती है। नंबर 11, लॉसेस एंड डिफिशेंसी। इसके लिए दोनों ही कोर्सेज के कैडेट्स को 1,500 रुपये पे करने होते हैं। ये पेमेंट भी 1 टाइम होता है और फर्स्ट टर्म के साथ ही पे करना होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म के लिए टोटल
65,000 के अराउंड रुपीज़ पे करने होते हैं, या आप ये भी मान सकते हैं कि जब आप एनडीए में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको 65,000 के अराउंड रुपए पे करने होते हैं। तो अब बात करते हैं अगले टर्म के फ़ी स्ट्रक्चर की। तो अब शुरुआत करते हैं हम टर्म 2 से टर्म 5 के फ़ी स्ट्रक्चर की। तो दोनों ही कोर्सेज़ के कैडेट को ये पेमेंट कुछ इस तरह से करना होता है। पॉकेट मनी के लिए 15,000 रुपये पर टर्म, मील चार्जेस के लिए 820 रुपये पर टर्म, रेजिमेंट और सिनेमा के लिए 681 रुपये पर टर्म जमा करने होते हैं। इस तरह से सेकेंड टर्म से लेकर 5th टर्म के लिए पर टर्म का टोटल चार्ज 16,501 रुपये हो जाता है। पर ये फ़ी टाइम के साथ साथ चेंज भी होती रहती है, पर यह वेरिएशन काफ़ी कम होता है। तो अब बात करते हैं लास्ट टर्म यानी टर्म 6 की। तो इसमें दोनों ही कोर्सेज़ के कैडेट को पॉकेट मनी के लिए 15,000 रुपये, डिग्री चार्जेस के लिए 200 रुपये, मील चार्जेस के लिए 820 रुपये, रेजिमेंटल और सिनेमा चार्जेस के लिए 681 रुपये, पेरेंट्स एकोमोडेशन चार्ज के लिए 900 रुपये पे करने होते हैं। इस तरह से आपकी टर्म 6 का टोटल चार्ज 17,601 रुपये हो जाता है। इस तरह से एक कैडेट को एनडीए में 3 साल के लिए टोटल 1.5 लाख रुपीज़ पे करने होते हैं। ये अमाउंट थोड़ा वेरी भी करता है, पर ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। पर जब आप एनडीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको अराउंड 65,000 रुपीज़ के पास पे करने होते हैं। ये पेमेंट ग्रेजुएशन और बीटेक के कैडेट के लिए थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये अंतर सिर्फ 2,000 रुपये का ही होता है। तो इस तरह से रहता है एनडीए में आपका टोटल फ़ी स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एनडीए का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि हम पहली टर्म का कैलकुलेट कर लेते हैं और पहली टर्म के हिसाब से 6 टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे लिए ये पेमेंट बहुत ज़्यादा लगने लगता है। पर टोटल पेमेंट 1.5 लाख रुपए के पास ही होता है, क्योंकि आपके ज़्यादातर चार्जेस जो होते हैं वो पहली टर्म में ही जमा कर लिए जाते हैं और आगे आने वाली टर्म में बहुत ही कम चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से इसमें फ़ी स्ट्रक्चर पता चल चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और एनडीए से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। साथ ही अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एनडीए का फ्री कोर्स मिलता है। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहें और जय हिंद।